इस्लाम गलत है आपके हिसाब से? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फर्जी है। ये कोई धर्म होता है? हम लोग सब धर्म सुखाए सर्वधर्म हिताय की बात करते हैं। तो क्या आपका धर्म सत्य है? बिल्कुल संगठनों को व्यवस्था दे दे और थोड़ी सी एक आध हफ्ते की ट्रेनिंग दे दे, सबको सही कर दिया जाएगा। जितने आताताई हैं, जितने ये दूषित मानसिकता के लोग हैं, हमारे बीच रह करके हमें ही मारने का जो प्लान षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे बीच। आप जानते हैं कि इस्लाम का जन्म कब हुआ? ईसाई का कोई भी व्यक्ति अगर जिसका जन्म हुआ है उसका मरण सुनिश्चित है। आप यह बता नहीं सकते, संसार में कहीं भी कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि सनातन का उदय कब हुआ है। सरकार से यही अपील करूंगी कि जैसे जिलाध्यक्ष जी ने कहा है कि यदि सरकार न कर पाए तो हम संगठनों को जिम्मेदारी दे, हम सब सीधा कर देंगे। ठीक। नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज ऑफ नेशन। जैसा कि आप जानते हैं, बांग्लादेश लगातार चर्चे में आ रहा है और इसी विरोध में आज विश्व हिंदू महासंघ बस्ती में विशाल धरना विरोध यात्रा निकाला। आइए जानते हैं ये यात्रा कहां से निकला है और आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि बांग्लादेश लगातार हिंदुओं पर हो रहे घोर अत्याचार को लेकर आज ये यात्रा निकाला गया है। बहुत बहुत आपका स्वागत है अध्यक्ष जी। क्या कहना चाहेंगे, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के सीने पर बवंडर घूम रहा है, क्या कहना चाहेंगे पूरे भारतवासियों को? देखिए, अत्याचार नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं का हिंदू अस्मिताएं लौटी जा रही है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। जिस तरीके से वीडियो निकल के आ रहा है जी, वीडियो देखने के बाद कलेजा फट जा रहा है। एक रात मैं अपने घर लेटा हुआ था और कुछ 1 दर्जन वीडियो करीब ऐसे ग्रुप में आए और मैं देखना शुरू किया। मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मैं खाना नहीं खा पाया। जिस तरीके से, जिस निर्ममता से बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे हिंदू भाइयों को तड़फा तड़फा के मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, उनको घरों से निकाला जा रहा है। यह ठीक है भारत के हिंदुओं के लिए। भारत के हिंदू कश्मीर में जब हिंदू भगाए गए तब भी नहीं सुधरे, नहीं सीखे। पाकिस्तान जब अलग हुआ तब भी नहीं सुधरे, नहीं सीखे। बांग्लादेश जब अलग हुआ तब भी नहीं सुधरे, नहीं सीखे। आज बंगाल में जिस तरीके से हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो रहा है, आज भी अगर नहीं सुधरेंगे, नहीं सीखेंगे तो कल को यही घटना भारत में भी होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? किसी विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है और हिंदुओं पर ये इस तरीके से घटनाएं सामने आ रही, जो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है, आपने हमें जानकारी दिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है हिंदुओं पर? देखिए, जिनकी धार्मिक शिक्षा ही गंदी है, जिनको गंदी चीजें ही दिखाई जा रही है, जिनको मदरसे में यही पढ़ाया जा रहा है कि काफिर को मारोगे तो 72 हूरें मिलेंगी, जन्नत जाओगे, ये करे जन्नत नहीं जाओगे, लात जूता खाओगे। साफ जान लो, जो हिंदू से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्या इस्लाम गलत है आपके हिसाब से? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फर्जी है। ये कोई धर्म होता है? हम लोग सब धर्म सुखाए सर्वधर्म हिताय की बात करते हैं। तो क्या आपका धर्म सत्य है? बिल्कुल सत्य है। गौ को पूजते हैं, जानवर को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, पंछी को पूजते हैं, मानव को पूजते हैं, सबकी इज्जत करते हैं हम लोग। ऐसा धर्म आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। क्या प्रूफ है आपके पास? सारे प्रूफ, जहां भी आप किसी भी नदी का नाम आप उर्दू में बता दीजिए, किसी भी पहाड़ का नाम आप उर्दू में बता दीजिए, किसी भी वृक्ष का नाम आप उर्दू में बता दीजिए, किसी भी पशु का नाम आप उर्दू में बता दीजिए। कितना प्रूफ आपको चाहिए? ये धरना यात्रा जो निकाला गया है, कहां से उठा है और कहां तक आया है? देखिए, ये यात्रा करीब 5 किलोमीटर का था और मैं अपने सभी भाइयों का बहुत आभार व्यक्त करूंगा। कड़कती धूप में सभी भाइयों ने जिला अस्पताल चौराहा से बांग्लादेश के हिंदुओं के सम्मान में पैदल यात्रा डीएम ऑफिस तक हम लोग निकाले। अभी भी डीएम ऑफिस हम लोग पहुंचे। अगर सरकार ठोस निर्णय नहीं लेगा हिंदुओं के लिए तो आपका संगठन क्या करेगा? देखिए, सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि सरकार अगर कोई निर्णय ना ले पाए तो हिंदू संगठनों को जिम्मेदारी दे दे और हिंदू संगठनों को व्यवस्था दे दे और थोड़ी सी 1 आध हफ्ते की ट्रेनिंग दे दे, सबको सही कर दिया जाएगा। जितने आताताई हैं, जितने ये दूषित मानसिकता के लोग हैं, हमारे बीच रह करके हमें ही मारने का जो प्लान षड्यंत्र रच रहे हैं, हमारे बीच में रह के हमें ही मारने की जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनका होश ठिकाने लगा देंगे हम लोग। उनको या तो सुधार देंगे या तो वो लोग जहां जाना चाह रहे 72 हूरों के पास वहां पहुंचा देंगे। सौरभ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस महा जो युद्ध हो रहा है बांग्लादेश में? देखिए, सबसे पहले तो बस्ती के प्रत्येक हिंदुओं का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने इस कड़कती धूप में विश्व हिंदू महासंघ के बैनर तले आयोजित इस पैदल यात्रा को सफल बनाया। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे विश्व में सिर्फ हिंदू ही एक ऐसी धर्म है, ऐसी प्रजाति है जिसको टारगेट किया जाता है, जिसका उत्पीड़न किया जाता है। इसके विरोध में विश्व हिंदू महासंघ। और धर्म फर्जी है क्या? बिल्कुल तोतली फर्जी है, क्योंकि आप जानते हैं कि
इस्लाम का जन्म कब हुआ, ईसाई का, कोई भी व्यक्ति अगर जिसका जन्म हुआ है उसका मरण सुनिश्चित है। आप यह बता नहीं सकते, अब संसार में कहीं भी कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि सनातन का उदय कब हुआ है। और आप जानते हैं कि अगर कोई भी धर्म विशेष का व्यक्ति जन्म लेता है तो वह सनातनी होता है, बाद में उसको काट छांट करके वो जो है उनको अपनी धर्म सभ्यता दिलाई जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर उनके धर्म में इतनी शक्ति है, उनके आराध्य में इतनी शक्ति है, तो वो कटा हुआ पैदा कर देना। भारत माता की। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस युद्ध को लेकर, जो बांग्लादेश में जिस तरीके से बहन बेटियों की तस्वीरें आ रही हैं सामने की, हृदय कांप उठता है ऐसी तस्वीरों को जब देखा जाता है। हम भी मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं रोशनी यादव, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ। तो जब हम महिलाओं पर अत्याचार देखते हैं तो हम भी एक महिला हैं, हमें भी बहुत तकलीफ होता है, बहुत दुख होता है ये सारी चीज़ों को देखकर। इसीलिए, और अभी आपने जो कहा है, ये केवल भारत जो है ये हिंदुओं का ही भारत है। ये भारत राममय है और राम का था, राम का ही है। इस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इतनी दर्दनाक बहन बेटियों की, ऐसे में सरकार से आप क्या अपील करेंगे? सरकार से यही अपील करूंगी कि जैसे जिला अध्यक्ष जी ने कहा है कि यदि सरकार न कर पाए तो हम संगठनों को जिम्मेदारी दे, हम सब सीधा कर देंगे, ठीक कर। आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी हिंदू भाइयों से अपील करने चाहूँगी कि जो हमारी ये पैदल यात्रा निकली है इसमें और ज़्यादा सहयोग करें और पूरा डट के मुकाबला करें। अगर हम हिंदू संगठित नहीं होंगे तो फिर हम अपने अस्मिता को खो बैठेंगे। कैसे हिंदू संगठित होगा? भाजपा का 400 का नारा फेल हो गया। फेल हो गया तो हमारे हिंदुओं की कमी। इसीलिए मैं आपके माध्यम से उनको से अपील करना ये चाहती हूँ कि सभी जाति धर्म और वर्ण विभेद में न बट के सब हिंदू एक हों। लेकिन लोगों का कहना है सत्ता में बैठी सरकार हिंदू मुसलमान करती है और कुर्सी जीतने का काम करती है। कुर्सी जीतने का काम तो स्वाभाविक है, विपक्षी नहीं कर रहे हैं, सभी पार्टियां करती हैं। ये तो देश के लिए कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। न्याय यात्रा का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक है, सिर्फ राजनीतिक। और राम मंदिर का निर्माण ये राजनीतिक का विषय नहीं है। राम मंदिर का निर्माण करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। राम मंदिर का निर्माण पूरे विश्व का विषय है। और आज ये जो बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, मैं सरकार से चाहूँगा कि सरकार बांग्लादेश को तुरंत अपने कब्जे में ले ले और वहाँ विधर्मियों को कुचल दे। जिस तरह आज 1947 के बंटवारे के बाद में बांग्लादेश और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, सत्य सनातन धर्म में जन्मे समस्त हिंदू प्राणी अपने लड़कों को कलेक्टर, डीएम, एसपी और दरोगा प्लाट और फ्लैट लेने के चक्कर में लालायित है। आने वाले दिन में वो जो 1947 से आज तक जिहादी पैदा करके और जिहादी मानसिकता के लोगों को जन्म दे के 12-12 बच्चा पैदा करके और पाल रहे हैं, आने वाले दिन में इन्हीं सनातनियों का सारा धर्म, संस्कृति, माँ, बहन, बहू, बेटी, बंगला, गाड़ी सब कुछ वो ले लेंगे। इतिहास गवाह है। आज हम जहां हम बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज पूरी दुनिया में सनातनियों का राज हुआ करता था, आज हम सिमट करके भारत में रह गए और भारत के कुछ अंश 4-6 राज्य में अल्पसंख्यक का जीवन यापन कर रहे हैं। ये न्याय है? मैं उन भारत की राजनीतिक पार्टियां, वो सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, मैं विपक्ष से, सेकुलरवादियों से उनसे भी कहना चाहता हूं कि जो कश्मीर, वहाँ यरूशलेम में जब इसराइल मारा बम, उनके खिलाफ में आवाज उठाने और चिल्लाने के लिए सारी विपक्ष की पार्टियां रोड पे आ गई। आज उनके मुंह में दही जम गया है क्या? हिंदू जनमानस को कुचला जा रहा है, उनकी मां बहन बेटियों का आबरू। ठीक, हम आपसे फिर मिलेंगे, इस संदर्भ में आपसे फिर से बात करेंगे। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि बस्ती का विश्व हिंदू महासंघ बस्ती में बांग्लादेश को लेकर जो हो रहे हिंदुओं पर घोर अत्याचार, जो तांडव हो रहा है हिंदुओं के सीने में, किसी एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है, इसी को लेकर आज ये विशाल विरोध यात्रा निकाला गया। मैं शंभुनाथ गुप्ता इसी के साथ विदा ले रहा हूँ। हमारी मुलाकात ठीक ऐसे ही अपडेट के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।